नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपूर्व। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल्स की जो क्रिप्टो में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। चाहे आप नए हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, एक बात क्लियर है, अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता तो मार्केट आपके लिए वो काम कर देगा और ट्रस्ट मी, वो सीन अच्छा नहीं होगा। तो बने रहिए क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं 12 स्मार्ट क्रिप्टो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहली स्मार्ट स्ट्रेटेजी, अवॉइड रिस्की बेट्स। क्रिप्टो वर्ल्ड बहुत ही फास्ट मूव करता है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेज में डाइव करना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन सच ये है कि रिस्की बीटा प्लेज आपको बड़े लॉसेस दे सकता है। इसीलिए मार्केट लीडर्स या प्रूवन मार्केट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें जो स्टेबिलिटी देते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टेडी अप्रोच आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, वेट फॉर बेटर मार्केट कंडीशन। सही समय का इंतजार करो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। मार्केट अपने साइकिल्स से गुजरते रहते होते हैं और लिक्विडिटी सिर्फ तब आती है जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हो। स्लो या चॉपी मार्केट्स में ट्रेड करना सिर्फ एक्शन के लिए अच्छा नहीं है। पेशेंस रखिए, मार्केट अपने फेवर में हो तब ट्रेड करें। तीसरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, टेक प्रॉफिट्स अर्ली, यानी मुनाफा लॉक करो। हम सबको 100x रिटर्न का सपना होता है, लेकिन ज्यादा देर तक होल्ड करना डिजास्टर बन सकता है। जब प्रॉफिट का मौका हो तो निकल लो, चाहे लग रहा हो कि और मिल सकता है। प्रॉफिट सिक्योर करना हमेशा बेटर होता है रिस्क लेने से। चौथी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, गो फॉर अल्फा प्ले। जब दूसरे रिस्की कॉइन्स चेस कर रहे हैं, आप अल्फा प्ले पे फोकस करें। ये ब्लू चिप्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मार्केट लीड करते हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना और अन्य टॉप प्लेयर्स। शायद ये एक्साइटिंग नहीं लगे, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल उन्हें स्मार्ट बैट बनाते हैं। पांचवी स्ट्रेटेजी, कट योर लॉसेस। गलत ट्रेड्स सब करते हैं, इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स और उन लोगों में फर्क क्या होता है जो सब कुछ खो देते हैं? कटिंग लॉसेस अर्ली। एक एसेट को वैल्यू ड्रॉप करते वक्त होल्ड मत करो। एक स्टॉप लॉस सेट करो जहां आप कंफर्टेबल हो, जैसे 15%। जितना जल्दी आप अपने फंड्स रीअलोकेट करोगे उतना बेटर। नंबर 6, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। परफेक्ट टॉप को टाइम करना एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। लास्ट 20% प्रॉफिट को स्क्वीज करने की कोशिश में आप सब कुछ लूज कर सकते हैं। समय पर एग्जिट करो, ग्रीडी मत बनो। जब दूसरे टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप सॉलिड प्रॉफिट के साथ निकल लो। नंबर 7, बर्नर वॉलेट यूज करना। ये एक प्रो टिप है डीफाई एक्सप्लोरर्स के लिए। बर्नर वॉलेट ये एक ऐसा वॉलेट होता है जिसको आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही यूज करते हैं। इसके साथ आपकी कोई भी डिटेल्स या कोई भी असेट्स कनेक्टेड नहीं होती है। ये जितनी बार आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक नया वॉलेट बना लीजिए आप और उसको एक्सपेरिमेंट के दौर पर देखें। तो कोई भी हैक होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी वो बर्नर वॉलेट को भूल जाना और नए सिरे से फिर से शुरुआत करना। अगर यही गलती आप अपने मेन वॉलेट के साथ करोगे तो आप बहुत बड़े रिस्क को एक्सपोज कर रहे हो। ये एक प्रो टिप है डीफाई एक्सप्लोरर्स के लिए। जब नए अनटेस्टेड प्रोटोकॉल्स ट्राई कर रहे हो तो एक अलग वॉलेट यूज करो जिसमें छोटा सा बैलेंस हो। अगर कुछ गलत हो जाए तो आपके मेन होल्डिंग्स सेफ रहेंगे और सिर्फ थोड़ा सा एक्सपोजर होगा आपका रिस्क के लिए। 8वीं स्ट्रेटेजी, डोंट चेज एवरी ट्रेंड। क्रिप्टो में ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और हर नई हॉट टोकन के पीछे भागना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टोकन को चेज किया जाए। एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी जो रिसर्च पे बेस्ड हो वो ज्यादा रिलायबल होती है। ट्रेंड्स शॉर्ट लिव होते हैं, लेकिन एक सॉलिड स्ट्रेटेजी आपकी वेल्थ बिल्ड करती है। 9th स्ट्रेटेजी, डोंट री इन्वेस्ट प्रॉफिट इनटू हाई रिस्क न्यू कॉइन। तो भैया बात ये है कि जब अपने प्रॉफिट्स ले लिए तो पॉइंट ये है उन्हें वापस हाई रिस्क कॉइन्स में री इन्वेस्ट मत करो। उन प्रॉफिट को स्टेबल कॉइन लॉन्ग टर्म होल्डिंग में मूव करो या कैश आउट कर लो। प्रॉफिट लेने का मतलब है उन्हें टेबल से हटा लेना, ना कि उसके साथ और जुआ खेलना। 10वीं टिप, लिमिटेड एक्सपोजर टू रिस्की एसेट। एक जरूरी रूल ये कहता है आपको कि आपका रिस्की एसेट पर एक्सपोजर कम होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 15% या उससे कम रिस्की या स्पेक्युलेटिव कॉइन्स में रखो। एक जरूरी रूल है कि आपका रिस्की असेट एक्सपोजर 15% या उससे कम होना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और टेरा लूना या FTX जैसे बड़े प्लेयर्स भी फेल हो सकते हैं।
आपका मेजॉरिटी कैपिटल सेफर एस्टैब्लिश एसेट्स में होना चाहिए। नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, डोंट मूव योर फाइनेंशियल गोल। एक बड़ी गलती जो मैं देख रहा हूं वो है लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को मूव कर देते हैं। मान लो आपने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन फिर सोचते हो थोड़ा और कर लूं। ये डेंजरस हो सकता। समझ लो कि जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो वहीं पर रुक जाओ, ग्रीडी मत बनो। और आज का आखिरी पॉइंट, नंबर 12, बड़ी गेम खेलो लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनली प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गेम। एक मार्केट साइकिल में सब कुछ बना लेने की कोशिश करना या लेवरेज यूज करना या रिस्की कॉइन्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना आपको एक डिजास्टर की तरफ ले जा सकता है। क्रिप्टो वेल्थ या कोई भी वेल्थ टाइम के साथ बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज पर फोकस करो जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और मल्टीपल साइकिल्स में ग्रो करने का मौका मिले। तो दोस्तों ये थी 12 स्मार्ट क्रिप्टो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, क्रिप्टो वर्ल्ड में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना उससे ग्रो करने जितना ही इंपॉर्टेंट है। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।